हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। और दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 106 के अंदर में। और आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे वो है आपका नियर टू दिल्ली लो राइज अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। जी, हम बात कर रहे हैं एमआरजी क्राउन, जो कि सेक्टर 106 में लोकेटेड है। अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था, बट दैट टाइम जो है यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्शन, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ एक ये खाली लैंड थी। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाऊंगा कि पिछले 2 साल के अंदर में यहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है एग्जैक्टली। और आज की इस वीडियो में हम आपका इनका एक सैंपल फ्लैट भी जो है वो देखेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या फीचर्स, क्या चीज़ें कंपनी आपको इंस्टॉल करके दे रही हैं, क्या पेमेंट प्लान है और आपके लिए इसके अंदर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव एंटर्ड इन दिस प्रॉपर्टी और ये एग्जैक्टली मेन एक्सेस है जो आपका मेन रोड से आने वाला है। तो ये इनका जो है कंप्लीटली ग्रीन एरिया होने वाला है। एंड राइट हैंड साइड पे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट क्लब हाउस, जो कि आपका जिम, क्लब, स्विमिंग पूल वो सब कुछ यहाँ रहेगा। 22,000 स्क्वायर फीट का ये क्लब हाउस है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है। एंड जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट बिल्डिंग। जो आउटर फसाड है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है विद एलईडी डीआरएल लाइट्स के साथ में। तो शाम को, रात को अगर आप देखोगे तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आता है। एंड ये इसका जो है रॉ स्ट्रक्चर है, तो ये भी इन फ्यूचर जो कंप्लीशन के बाद में है वो ऐसी ही बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसी का सैंपल फ्लैट जो हम आज देखेंगे। तो चलिए। सो दोस्तों, जब आप इस सोसाइटी के अंदर एंटर करते हो तो पर्टिकुलरली अगर हम फ्लोर की बात करें, जो आपकी बिल्डिंग का जो लोअर पार्ट है, जो स्टिल्ट एरिया है, वो एग्जैक्टली आपको ऐसा दिखाई देगा। एंड स्टिल्ट एरिया में आपको जो है 4 कार पार्किंग मिलेगी और दोनों साइड से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है वो पहले दूसरे तीसरे फ्लोर वाले को पहले गाड़ी एग्जिट करनी पड़ेगी और उसके बाद में आप जो है चौथा फ्लोर वाला अपनी गाड़ी निकाल पाएगा। दोनों साइड से एक्सेस है, तो आपका जो है कुछ गाड़ियां आगे से निकल सकती है, कुछ गाड़ियां पीछे से भी जो है आपका एग्जिट कर सकती है। प्लस यहाँ पे आपको जो है ग्राउंड लेवल पे जो स्टिल्ट लेवल है उस पे आपको लिफ्ट और लॉबी एरिया भी मिलेगा। तो इन फ्यूचर यहाँ पे 8 फ्लोर्स के लिए 2 प्लॉट्स को आपको ज्वाइन करके बनाया गया है, तो जिससे कि आपका जो है कॉरिडोर एरिया और जो स्टेयरकेस एरिया है वो काफी वाइड हो जाता है। प्लस 8 फैमिलीज के लिए यहाँ पे आपको जो है वो एक आपका लिफ्ट लॉबी एरिया भी मिल जाता है, जिसमें कल को आपका आउटसाइडर्स अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपरली मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली वो स्पेस भी आपको जो है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सो दिस इज द पार्किंग स्पेस एग्जैक्टली। यहाँ पे आपकी जो है वो 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। सो आपका 2 से 3 गाड़ियां यहाँ खड़ी हो सकती है और ये आपका जो है वो एक ह्यूज एरिया यहाँ पे भी आपको मिलता है। तो ये टोटल जो पार्किंग स्पेस है यू शेप में, ये टोटली 8 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे आपको दी गई है। इवन आप जो है 1-2 गाड़ियां एडिशनल भी खड़ी कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम एंटर कर रहे हैं इस टेरिस के, इस सोसाइटी के आपके जो है लॉबी एरिया में। जो ये पर्टिकुलर फ्लोर का स्टिल्ट लेवल पे जो लॉबी एरिया होने वाला है, ये कॉमन है 8 फ्लैट्स के लिए। तो एग्जैक्टली ये इस तरह का आपका होगा। सो फ्रेंड्स, फिलहाल हम जो है स्टिल्ट एरिया के अंदर ही है। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस इन फ्यूचर जहां पे आपको जो है वो लॉबी एरिया मिल जाएगा, मीटिंग एरिया आपको मिलेगा। यहाँ पे काउचेस वगैरह लगा करके इसको प्रॉपरली मेंटेन कर दिया जाएगा, सो दैट जो भी आपके आउटसाइडर्स आते हैं वो यहाँ पे आप इनको मीटिंग कर सके। प्लस एक वॉशरूम भी है ग्राउंड फ्लोर पे, सो दैट आपको प्राइवेसी आपकी हैम्पर नहीं होगी। बट स्टिल अगर हम आज की बेस में बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपका मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है कि एग्जैक्टली हाउ इट विल कम, आपका जो है कैसा ये इन फ्यूचर दिखाई देने वाला है। तो दिस इज द एग्जैक्ट लेआउट। सो दोस्तों, ये वो आपकी जो है मेन रोड है, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे 75 मीटर रोड। एंड ये आपका जो वो कमर्शियल था एग्जैक्टली जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, स्ट्रक्चर जिसका रेडी है। दिस इज द मेन एक्सेस जहां से सोसाइटी की एंट्री हुई। ये आपका जो है इनका ग्रीन एरिया होने वाला है। ये वो क्लब हाउस है जिसकी कंस्ट्रक्शन होती।
एंड दिस इज द एग्जैक्ट बिल्डिंग जिसके अंदर अभी हम हैं। तो पूरी सोसाइटी के अंदर में आपकी जो है एग्जैक्टली सेम आपकी जो है वो स्ट्रक्चर होने वाला है, आउटर फिनिशिंग जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी। 3 इसके अंदर साइजेस मिलते हैं, 3 BHK 3 वॉशरूम के ही, प्लस बेसमेंट के अंदर में एक एडिशनल आपको आपका लॉकेबल एरिया मिलता है, कमरा मिल जाता है, प्लस आपको रूफ टॉप पे भी इसमें जो है शेयर स्पेसेस मिलते हैं। 4 फ्लोर को अलग अलग 4 डिवाइडेशन में आपको जो है स्पेसेस मिल जाएंगे इसके अंदर। अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो ये इनके मॉडल बनाए हुए, साइज आपका जो है 153 स्क्वायर यार्ड के ऊपर में आता है, जो एग्जैक्टली हम बात करते हैं तो आपका 1359 इज द फर्स्ट साइज 3 BHK, देन उसके बाद 1503 है आपका 3 BHK, एंड उसके बाद 15193 इज द मैक्सिमम साइज, जिसका हम अभी सैंपल अपार्टमेंट भी देखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। सो दोस्तों दिस इज द एग्जैक्ट एरिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि 2 प्लॉट्स को जोड़ के ये एरिया बनाया, जिससे कि ये स्टेयर केस अगर आप देखेंगे तो काफी वाइड हो जाता है, अदरवाइज ये जो ऊपर आपको दिख रहा है उतनी इसकी जो है विड्थ होती। और 8 फ्लैट के लिए आपकी जो 2 लिफ्ट होता है, अदरवाइज अगर सिंगल बनाया जाता है तो उसमें 4 फ्लैट के लिए एक ही सिंगल लिफ्ट होता है। इन फ्यूचर अगर कोई मेंटेनेंस में लिफ्ट चली जाती है तो आपको जो है बड़ी दिक्कत होती है, बट यहाँ पे एक मेंटेनेंस में चलिए तो भी एक यूज कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द एग्जैक्ट यूनिट। इसमें कोई डेमो वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ जो आपका एक्सटीरियर फर्नीचर है वो आपको जो है देखते हैं, इंटीरियर जो है उसका पार्ट नहीं है, बाकी जो बिल्डिंग का और रूम साइज वो है वो एग्जैक्टली है। दिस विल बी द मेन एक्सेस, जहाँ पे आपको ये जो है इलेक्ट्रॉनिक लॉक आपको लगा हुआ मिलेगा, प्लस आपको जो है इसमें एक वीडियो डोर फोन जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा। दिस विल बी योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जहाँ पे एल शेप का सोफा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लस ये छोटा सा डाइनिंग एरिया। इस एरिया को इन्होंने एज एन पूजा रूम भी आपका जो है वो बना दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। यू कैन यूज एज एन गेस्ट बेडरूम एज वेल। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, जिसके अंदर में आपका ये कॉमन वॉशरूम है। सो ये बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो आप, एंड आपका अंदर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस इसके अंदर में आपका जो है वार्डरोब एरिया भी है। वार्डरोब कंपनी आपको इसके अंदर जो है फ्लैट के अंदर बना के दे रही है, और इसके अंदर में एक अटैच रनिंग बालकनी है जो आपकी इस रूम के साथ में, और जो आपका लिविंग डाइनिंग वाला मेन हॉल है, उन दोनों को कनेक्ट करती है। So friends, this is your kitchen, and यहाँ पे कंपनी आपको जो किचन है वो आपका विद चिमनी एंड हॉब आपका मॉड्यूलर किचन एज इट इज देने वाली है। ऊपर के जो कैबिनेट्स है वो भी आपको एज इट इज मिलेंगे, प्लस नीचे का जो आपका कैबिनेट्स है वो भी ये सॉफ्ट क्लोज सिस्टम है, आपको ये एज इट इज चीजें मिल जाएंगी। फेवर का यहाँ पे चिमनी एंड हॉब आपका इंस्टॉल्ड है, और ये जो काउंटर है ये आपका नैनो टाइल्स वाला जो काउंटर है ये वो चीज है। तो दोस्तों, ये आपका जो है पूजा रूम हो सकता है, जिसको आप एज एन पूजा रूम मेंटेन कर सकते हैं। एंड दिस इज योर सेकंड बेडरूम। इस घर के अंदर में सभी जगह कंपनी आपको अलमीराज वगैरह जो है ऑलरेडी बना के दे रही है। अलमीरा और एसीज आपको मिल जाएंगे, एंड बाकी जो है इंटीरियर का पार्ट है। तो एग्जैक्टली आप इसका स्पेस देख सकते हैं, तो इसके अंदर में भी आपको जो है वो इतना स्पेस मिल जाएगा विद अटैच वॉशरूम एंड आपका अटैच बालकनी, ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज द फाइनल आपका जो है मास्टर बेडरूम है, आपका थर्ड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। एंड ये भी आपका जो है वो अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी एंड वार्डरोब के साथ में आपको मिलता है।
दोस्तों दिस इज नॉट द एंड, इसके साथ में आपको जो मिलता है बेसमेंट एंड रूफ टॉप पे आपका पोर्शन, तो मैं आपको अब वो दिखाता हूँ और किसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं बेसमेंट एरिया के अंदर में एंड यहाँ पे कंपनी आपको जो है 4 आपके इंडिपेंडेंट लॉकेबल स्पेसेस बना करके दे रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप उन स्पेसेस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस ये जो लिफ्ट यहाँ पे लगाई है ये आपका बेसमेंट टू टेरेस तक जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे नहीं आती, बेसमेंट टू टेरेस आपकी जो है लिफ्ट प्रॉपर्ली वर्क करती है। एंड मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि आप अपने प्राइवेट स्पेस को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। So this is the first area and आप इसको एज एन अपना होम ऑफिस बना सकते हैं, जिसको इन्होंने होम ऑफिस की तरह ही मेंटेन करके दिखाया है। इन दिस एरिया एज वेल यू विल गेट एन एसी, आपको जो है इसके अंदर में मिल जाएगा। बाकी आपका इंटीरियर का पार्ट है जो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड एरिया एंड इसको कंपनी ने एज एन आपका किड्स एक्टिविटी एरिया जो है डिजाइन किया है। तो आप इसको इस तरीके से या फिर आप इसे एज एन मिनी होम थिएटर की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड एरिया, इसको एज एन आप जो है वो कुछ चिट के लिए, किटी के लिए अपना यूज कर सकते हैं। कुछ बार वगैरह अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको स्पेस बनाया गया एज एन जिम। तो अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप अपने बेसमेंट को एज एन जिम की तरह भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं इस बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर में एंड कंपनी जो है कुछ आपको इस तरह का टेरेस डिजाइन करके देती है। यहाँ पे आपको 4 पार्टीशंस कंपनी करके देती है। तो एज यू कैन सी वो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड जहाँ मैं बैठा हूँ एंड फोर्थ जो मेरे बैक साइड में है। प्लांटर से कंपनी इस पार्ट को डिवाइड करके आपको दे दे कि बाकी अपना अपने तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको जो है मेंटेन कर सकते हैं। एंड नाउ इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, दिस इज द फाइनेंशियल पार्ट कि भाई क्या चीज़ है और कितने प्राइस में कंपनी दे रही है। तो सबसे पहले तो इसका ये यूएसपी है कि आज की डेट में कंपनी आपको इसको जो है वो 2080 के पेमेंट प्लान में आपको ऑफर करती है। बट ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। 20% यू नीड टू पे राइट नाउ और 90% आपको जो है वो पोजीशन पे देना पड़ेगा। ओसीएन पोजीशन पे ये डिवाइडेड है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करते हो अप्रोक्सीमेटली 2 CR 2.10 के आसपास में आपको जो है ये प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। 3 BHK विच इज़ नियर टू दिल्ली एज वेल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जिस तरीके से लोकेशंस है इसके प्राइसेस भी आपको अप्रिशिएट होंगे। एंड साइड बाय साइड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको अच्छा सा आपको एक रेंटल भी मिल सकता है, बिकॉज सराउंडिंग में अगर हम बात करते हैं तो 3 BHK का रेंटल एटलीस्ट आपका 35 to 40,000 रुपीज़ ईजिली आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो दिस इज गुड ऑप्शन जहाँ पे आप छोटा सा एक 20% का अमाउंट इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे जो भी नई चीज़ें अभी आजकल आ रही है मार्केट में वो आपका 3, 3.5, 4 करोड़ रुपए नीचे कोई 3 बेडरूम नहीं मिल रहा है। दिस इज द टाइम कि भाई आप अपना जो है वो 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास में भी एक नियर टू दिल्ली घर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट और साइट विजिट करना चाहते हैं या इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर अपने आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गुड़गांव रियल एस्टेट की इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।